संत मत्ती द्वारा घोषित हमारे प्रभु ईसा मसीह का पवित्र सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 5 से लेकर। ईसा कफरनाहूम में प्रवेश कर ही रहे थे कि एक शतपति उनके पास आया और उसने उनसे निवेदन किया, प्रभु मेरा नौकर घर में पड़ा हुआ है, उसे लकवा हो गया है, वह घोर पीड़ा सह रहा है। ईसा ने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा कर दूंगा। शतपति ने उत्तर दिया, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। मैं एक छोटा सा अधिकारी हूँ, मेरे अधीन सिपाही रहते हैं। जब मैं एक से कहता हूँ जाओ तो वह जाता है, और दूसरे से आओ तो वह आता है, और अपने नौकर से यह कहो तो वह ये करता है। ईसाया सुनकर चकित हो गए और उन्होंने अपने पीछे आने वालों से कहा, मैं तुम लोगों से कहता हूँ, इस्राएल में भी मैंने किसी में इतना दृढ़ विश्वास नहीं पाया। मैं तुमसे कहता हूँ, बहुत से लोग पूर्व और पश्चिम से आकर इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग राज्य के भोज में सम्मिलित होंगे, परंतु राज्य की प्रजा को बाहर अंधकार में फेंक दिया जाएगा। वहां वे लोग रोएंगे, दांत पीसते रहेंगे। शतपति से ईसा ने कहा, जाइए, आपने जैसा विश्वास किया वैसा ही हो जाए। और उस घड़ी उसका नौकर चंगा हो गया। क्रिस्त में प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों और बच्चों, आज के पवित्र वचन हमें ईश्वर की योजनाओं, विश्वास की शक्ति और हमारे भौतिक तथा आत्मिक जीवन में संतुलन बनाए रखने के महत्व पर गहन शिक्षाएं प्रदान करते हैं। आज का पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 14 वाक्य 22 से अध्याय 15 वाक्य 4 तक वचन हमें भौतिक और आत्मिक भेंट का संतुलन के बारे में बताते हैं। यह पाठ इस्राएलियों को दशमांश और गरीबों के प्रति दयालुता के विषय में शिक्षा देता है। संत जेरोम बिब्लिकल कमेंट्री हमें बताती है कि दशमांश देने की यह प्रथा न केवल भौतिक आशीर्वाद को पहचानने का तरीका है, बल्कि यह आत्मिक विकास का भी मार्ग है। जब हम अपने धन का एक भाग ईश्वर और जरूरतमंदों के लिए समर्पित करते हैं, तो यह हमें लोभ से मुक्त करता है और ईश्वर की देखरेख में जीने की सीख देता है। पोप बेनेडिक्ट 16वें कैरितास इन वेरिताते में हमें सिखाते हैं कि सच्ची भलाई केवल धन के संग्रह में नहीं, बल्कि उसे ईश्वर और समाज के उत्थान में प्रयोग करने में है। आज का दूसरा पाठ यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 42 वाक्य 5 से 9 तक वचन इस बात पर प्रकाश डालता है कि ईश्वर ने अपनी सृष्टि को एक विशेष उद्देश्य से बनाया है। यहाँ न्याय का संदर्भ पूरे विश्व में ईश्वर की कृपा और सत्य को फैलाने से है। यह भविष्यवाणी मसीह की सेवकाई की ओर संकेत करती है। वतिकान द्वितीय डॉक्यूमेंट लुमेन जेंशियम हमें सिखाती है कि कलीसिया ईश्वर की योजना का जीवंत अंग है और हमें इस योजना में सक्रिय भागीदारी करनी चाहिए। ईश्वर हमें केवल हमारे निजी जीवन के लिए नहीं, बल्कि संसार में उनके प्रकाश को फैलाने के लिए बुलाते हैं। हम केवल अपने परिवार और समाज तक सीमित नहीं है, हमें पूरी मानवता के कल्याण की ओर भी देखना है। आज का तीसरा पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 6 वाक्य 17 से 21 तक वचन धनी लोगों को आगाह करते हैं कि वे अपने धन पर घमंड ना करें और इसे दूसरों की भलाई के लिए प्रयोग करें। संत थॉमस अक्विनास कहते हैं कि सच्चा धन वह है जो आत्मा को ईश्वर से जोड़ता है, न कि वह जो केवल भौतिक सुख देता है। कैथोलिक कलीसिया सिखाती है कि सच्चा खजाना स्वर्ग में है और हमें सुसमाचार के खजाने को सुरक्षित रखना चाहिए। ईसाई जीवन का अर्थ केवल धन संचय नहीं, बल्कि उस धन का सही उपयोग करना है। हमें विश्वास और तर्क के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। आज का सुसमाचार हमें एक अद्भुत संदेश देता है, विश्वास की शक्ति। ये केवल एक रोमी शतपति की कहानी नहीं, बल्कि हमारे अपने विश्वास की गहराई को समझने का अवसर है।
एक रोमी शतपति ना तो यहूदी था और ना ही ईसा के शिष्यों में से, फिर भी उसकी आस्था अद्वितीय थी। उसने ईसा मसीह से कहा, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि आप मेरा घर आए, केवल एक शब्द कह दीजिए और मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। कितना गहरा विश्वास! उसने ना तो प्रमाण मांगा, ना कोई चमत्कार देखने की जिद की, बस एक शब्द की आशा रखी। हम कितनी बार ईश्वर से प्रमाण मांगते हैं, कितनी बार संदेह करते हैं कि क्या वे हमारी प्रार्थनाएं सुन रहे हैं। ईसा मसीह स्वयं इस शतपदी के विश्वास से चकित हो गए और कहा, मैं तुमसे कहता हूँ, इस्राएल में भी मैंने ऐसा विश्वास नहीं पाया। ये वाक्य हमें आत्मा विश्लेषण करने के लिए प्रेरित करता है। क्या हमारे भीतर भी ऐसा विश्वास है जो ईसा मसीह को अचरज में डाल दें? क्या हम उनकी इच्छा के प्रति पूर्ण समर्पण रखते हैं? क्या हम अपने जीवन के हर पहलू में उनके वचनों पर भरोसा करते हैं? ईसा ने बिना घर गए, बिना छुए, केवल अपने वचन से चंगाई दे दी। ये विश्वास की शक्ति है जब हम ईश्वर पर संपूर्ण विश्वास रखते हैं। यह सुसमाचार हमें एक चुनौती देता है। क्या हम बिना प्रमाण मांगे ईश्वर पर भरोसा कर सकते हैं? क्या हम प्रार्थना में इतना विश्वास रखते हैं कि एक शब्द ही हमारे लिए पर्याप्त हो? क्या हम इस विश्वास के साथ जीते हैं कि ईश्वर के वचन में शक्ति है? विश्वास तब सच्चा होता है जब हम चमत्कार देखने से पहले ही धन्यवाद कह देते हैं। हे प्रभु, हमें ऐसा विश्वास दो कि हम बिना देखे भरोसा करें, बिना प्रमाण मांगे प्रार्थना करें और तेरे एक शब्द से संतुष्ट रहें। हमारी आत्मा को चंगाई दो और हमें अपने प्रेम में दृढ़ बनाए। आमीन।